मथुरा भगवान श्री कृष्ण की प्रिय श्रीजी राधा रानी को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथाओं बोले गए विवादित बयान को लेकर ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों के लोग आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के माध्यम से मथुरा के एसएसपी से मिलने एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सभी लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने राधा रानी को लेकर विवादित बयान देने वाले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ब्रज की लाडली बरसाने वाले श्रीजी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के पवित्र प्रेम को लेकर शिव कथा कहने वाले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बोला गया है कि ब्रज की राधा रानी कहीं भी किसी भी तरह से श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, जबकि उनका जन्म स्थान रावल था और बरसाना वो साल में एक बार बरसाना आती थी, तभी इसका नाम बरसाना पड़ा, जबकि उनका विवाह अन्य किसी व्यक्ति से हुआ था। इसी बात को लेकर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों के जुड़े पदाधिकारी और ब्रजवासी इसके खिलाफ आक्रोशित हो उठे हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन करते हुए उसका विरोध भी किया था और प्रदीप मिश्रा से ब्रजवासियों ने माफी मांगने की बात कहते हुए राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ने की मांग की थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रदीप मिश्रा अपने सोशल साइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर अनर्गल बातें करते चले जा रहे हैं, जिससे अब संपूर्ण ब्रज मंडल के प्रमुख देवालयों के प्रतिनिधि आज एसएसपी से मिले हैं और नारेबाजी करते हुए प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लिखित में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है, जहां सभी ने एक साथ ये मांग की है कि हमारी आस्था और देश दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनके संबंध को लेकर पगलाए प्रदीप मिश्रा द्वारा जो अपशब्द बोले जा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक और दुखदायी हैं, जो कि हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। इससे यही लगता है कि प्रदीप मिश्रा जानबूझकर इस तरह के अपशब्द बोल रहा है, जो कि सनातन के खिलाफ है और यही साजिश है उसकी लगातार सनातन विरोध। ये गलतियां हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो यहाँ राधा रानी के दरबार में आकर माफी मांगे, और अगर ऐसा नहीं है तो सभी ब्रजवासी उसके खिलाफ और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों से जुड़े पदाधिकारी शामिल थे। हम यहाँ जो शिव पुराण के प्रवक्ता हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनके विरोध में आए हैं। आज एक ऐसी दुष्परंपरा बनती जा रही है, लोग बाग अपने आप को प्रचारित करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं और वही परंपरा धीरे धीरे नए और जो प्रतिष्ठित लोग बोलते हैं तो वह परंपरा बन जाती है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने जो राधा रानी के बारे में अनाप शनाप बोला, ऐसी परंपरा आगे और नहीं बढ़े, रुके, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसलिए हम कप्तान साहब के पास आए और उनके खिलाफ जहाँ तक संभव होगा हम विरोध करेंगे। कप्तान साहब से मिले, क्या प्रार्थना पत्र दिया, किसके खिलाफ दिया है? आज हम सब लोग ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि ब्रज के प्रमुख सभी देवालय मंदिरों का प्रतिनिधि सभा का एक संगठन है। आज तथाकथित एक कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, उन्होंने हम सब ब्रजवासियों सनातन प्रेमियों की परम आराध्य राधा रानी के प्रति, भगवान कृष्ण की सत्ता के प्रति घोर निंदनीय अपराध किया है। उसके लिए उनके विरुद्ध हम एफआईआर कराने आए हैं। उनके पीछे निश्चित रूप से विदेशी ताकतों का, विधर्मियों का साजिश और षड्यंत्र है, जिसके तहत वो हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण की सत्ता को चैलेंज कर रहा है, बार बार कर रहा है, जबकि उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारी राधा रानी जी के बारे में बोलने की। वो सावधान हो जाए, उसके विरुद्ध आज एफआईआर दर्ज होगी और कठोर कार्रवाई होगी। क्या कहा है उन्होंने? अब जितना बुरा शब्द कहा है हम लोग बोल नहीं सकते। हमारी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि राधा जी के विवाह किसी और से हुआ है। उसने इतना झूठा, जनाधार, सत्य, असत्य बोला है। पूरे विश्व में भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर है, उसकी हैसियत है, उसको ज्ञान है कि हम बोल क्या रहे हैं। उसका कहने का आशय क्या है कि राधा जी अनैतिक रूप से भगवान कृष्ण के साथ रहती हैं। क्या कहना चाहता है ये? इसको समझ नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। शिव पुराण में ही लिखा हुआ है। हमारे आचार्य श्री मृदुलकांत जी, आचार्य श्री डॉक्टर हरिमोहन जी, आचार्य श्री रमाकांत जी ने प्रूफ दिया है। कितने लोग यहाँ आए, किन किन जगह से यहाँ पर? आज पूरे ब्रजमंडल से 84 कोष से आप देखिए, बांके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमन जी, गिरिराज दान घाटी से श्री मुकुट मुखारबिंद गिरिराज जी, श्री राधा रानी बरसाना, श्री नंदगांव नंद बाबा के मंदिर से, गोकुल से, और श्री दाऊजी महाराज मंदिर बलदेव से, एवं श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से, पूरे ब्रजमंडल से सभी तीर्थ पुरोहित और इनके सेवायत गोस्वामी एवं सभी प्रबंधन तंत्र यहाँ आया है। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी हमारे कप्तान साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कठोर कार्रवाई का, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी। जी आज बताइए, किस तरह से आज यहाँ कप्तान साहब का चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? एक अल्पज्ञानी कथावाचक है प्रदीप मिश्रा,
वो कह रहे हैं राधा रानी का विवाह कहीं और हुआ था, उनकी ननद का नाम ये, सास का नाम ये। बरसाना उनका गांव नहीं है, यहाँ पर उनकी कचहरी थी, वर्ष में एक बार आना होता था। ऊट पटांग बोले जा रहे हैं। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं उससे हमारा मन आहत है। हमारी संस्था है ब्रज तीर्थ देवालय न्यास। ब्रज 84 कोष में जितने मंदिर हैं उनके सेवायत, उनके रिसीवर, उनके प्रबंधक सभी लोग इसके पदेन सदस्य हैं। हम सभी लोग मिलकर के आज मथुरा जनपद के पुलिस अधीक्षक जी के कार्यालय पर FIR कराने के लिए आए हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। हम लोगों की इच्छा है कि प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे, और यदि अपनी बात पर होता है तो हम ब्रजवासियों के साथ शास्त्रार्थ करें और अपनी बात को सिद्ध करें, या हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे। यदि वो क्षमा मांग लेगा तो कोई हमें परेशानी नहीं होगी, और क्षमा नहीं मांगी तो बहुत तरह की दुर्गति होगी। उसके लिए दिल से बद्दुआएं हैं हमारे। एक एक ब्रजवासी मन से गाली दे रहा है। कानूनी कार्रवाई कराने के लिए हम यहाँ प्रार्थना पत्र देने के लिए आ गए, और वैसे जो होगा वो देखा जाएगा। जो राधा रानी पे गलत बात करेगा उसका गलत परिणाम होगा। ही नहीं बाकी बिहारी मंदिर से है, क्या आप पूछते हैं और यहाँ पे कप्तान साहब पास क्यों आया? आज संपूर्ण देवालय न्यास के ब्रज मंडल देवालय न्यास के सभी प्रतिनिधि सेवायतगण प्रदीप मिश्रा जो अपने आप को भागवत कथावाचक, शिव कथावाचक कहते हैं, उनके खिलाफ FIR करवाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं। उन्होंने हमारी परम आराध्या राधा रानी मैया के विरुद्ध अनगलत लाभ, उल्टा सीधा वक्तव्य अपने वीडियो के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, और कई बार कहने के पश्चात भी, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए हम सभी देवालय न्यास के प्रतिनिधि उनके विरुद्ध FIR करवाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कप्तान साहब से क्या भरोसा मिला? आश्वासन दिया है, पूर्ण आश्वासन दिया है। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है हमें। कहाँ से आए? क्या आचार्य डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी नंदगांव से ब्रज तीर्थ देवालय न्यास का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। और प्रदीप मिश्रा ने जो अनर्गल टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी हमारी किशोरी जी पर की है राधा कृष्ण के संबंधों को लेकर के, उसने ये धार्मिक भावनाओं को ठेस तो पहुंचाई है, उसके साथ उसने वो करके दिखाया है जिससे हमारे सनातन को ठेस पहुंची है। पूरे नंदगांव बरसाना में, पूरे ब्रजमंडल में भारी विरोध है, और यहाँ हम SSP महोदय के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ तो न जाने कितने काम उसके प्रति होंगे, कितने ब्राह्मणों की, संतों की, सांप की उसको प्रवृत्ति झेलनी पड़ेगी। और उसका जो अनर्गल प्रलाप है, समझो उसका पाप उदय हुआ है, और वो पाप उसको भस्म करके, समूल नष्ट करके ही, अगर उसने क्षमा मांग ली, किसी व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगनी, राधा रानी किशोरी जी से क्षमा मांगनी है। किशोरी जी से क्षमा मांग ले बरसाना में आकर के, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। कथावाचक के खिलाफ कोई किसी का आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रजधाम के विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ आए थे, और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि ये एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही हैं जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है, और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।